हेलो गाइस, दिस इज संकेत अंकुश राव के द इंडियन और आज के इस वीडियो का टॉपिक है रेज्यूमे टिप्स फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स एंड हाउ टू मेक योर रेज्यूमे दैट विल एक्चुअली स्टैंड आउट। रेज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको जॉब चाहिए या फिर इंटर्नशिप चाहिए, बिकॉज उसमें आपके सारा डेटा रहता है, आपके आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपके सर्टिफिकेशंस, और बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है टू गेट टू लैंड योर जॉब, ड्रीम जॉब सक्सेसफुली। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्किल्स तो होते हैं बट रेज्यूमे अच्छे नहीं होता, जिसकी वजह से हम मोस्ट केसेस में रिजेक्ट हो जाते हैं। सर्टेन थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम रेज्यूमे बनाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहला है चूज द राइट रेज्यूमे फॉर्मेट। इसमें आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट यूज़ करना है, जिसमें 99% लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि सबसे रिसेंट एक्सपीरियंस, सबसे रिसेंट जॉब या फिर इंटर्नशिप आपका कोई होगा, अगर आपने 2 साल किए हैं, इसके पहले भी आपने अगर कोई काम किया है तो आपको रिसेंट एक्सपीरियंस आपको ऐड करना है। और से सबसे ज़्यादा प्रेफर भी किया जाता है एम्प्लॉयर से, कंपनी से, जिसमें आपको उनको ये पता चलता है कि आपने रिसेंटली कौन सा काम किया है और कितना काम किया है, कौन से कंपनी में काम किया है। जितना ज़्यादा हो सके रेज्यूमे का लेआउट क्लीन रखिए, मिनिमलिस्ट रखिए, ज़्यादा भी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा भरोगे तो आई डोंट थिंक कि वो उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, बट मेन चीज़ें हाईलाइट करो जिसकी वजह से आपको उनको ये पता चले कि आपकी क्या स्किल्स है, आपकी क्या एक्सपर्टीज। सेकंड है इंक्लूड एक्यूरेट एंड प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका पूरा नाम, कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी जॉब टाइटल क्या है, और सबसे मेन चीज़ आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर होनी चाहिए उस रेज्यूमे में। सबसे मेन चीज़ आपको ये करनी है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर पोर्टफोलियो कुछ किया है, केस स्टडी है, या फिर अपनी कोई वेबसाइट बनाया है जिस पे आप अपने सारा काम अपने शोकेस किया है, तो वो मेंशन कीजिए। सो इट विल हेल्प देम टू एनालाइज एंड एक्सप्लोर कि आपने क्या क्या चीज़ें की है इन अ पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू ऐड सर्टन स्किल्स एंड पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इवन इफ देर आर आई सॉ मैनी इंटरव्यूज जिसमें आई डो ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं पूछे, दे सॉ जस्ट पोर्टफोलियो एंड केस स्टडीज एंड एक्चुअली दे हैव लैंडेड विद गुड जॉब। नंबर 3 है राइट अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल समरी। रिज्यूमे के टॉप पे एक छोटा समरी होना चाहिए जिसमें आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज, आपने क्या काम किया इंडस्ट्री में, वो सारा समराइज होना चाहिए। नॉट इन डिटेल बट 1-2 लाइन का तो एटलीस्ट 2-3 लाइन का तो होना चाहिए, जिसमें से आपको उनको एक डिस्क्रिप्शन पता चलेगा कि आपकी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट रेज्यूमे इज ऑल अबाउट। सबसे मेन चीज़ है कि हो सके तो अननेसेसरी चीज़ें, बज़ वर्ड्स जैसे कि बहुत सारे जार्गन्स वगैरह यूज़ ना कीजिए। बी स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड लेट देम नो दैट व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। नंबर 4 ये है कि आपके रेज्यूमे में आपका वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन होना चाहिए, जिसमें आपने पास्ट में क्या काम किया है, करंटली आप जॉब अगर अप्लाई कर रहे हो या फिर करंटली अगर वर्क कर रहे हो और फिर दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो, तो अपने करंटली एम्प्लॉयर के बारे में डिटेल्स आपकी लिखनी चाहिए। आपने क्या काम किया, इसके पहले अगर आपने क्या काम किया। अगर आपका पहला है तो आपको मोस्टली अगर हो सके तो इंटर्नशिप के बारे में ट्राई कीजिए। अगर नहीं है तो आप स्किल्स ऐड कर सकते हो, अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हो, बट एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सके तो ज़्यादा एक्शन वर्ड्स यूज़ करें, या जैसे कि लेड, इम्प्लीमेंटेड, डेवलप, जिसकी वजह से उनको आइडिया आ जाता है कि हाँ आपने इसमें अच्छे से काम किया है, यू हैव एन एक्सपर्टीज एंड यू हैव एक अच्छे तरीके से आपने उसको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जेड तक लेके आए हैं आप उसको। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है, ऐसा कोई ग्रोथ नंबर है जिसमें से आप अगर बता सकते हो कि आपने प्रोडक्ट का इतना सेल लाया है, अगर आपने एसईओ में या फिर डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड्स में इतना ग्रो लाया है, तो हो सके तो परसेंटेज ऐड करें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए भी, उनके लिए भी, टू नो कि आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की, आपने क्या ग्रोथ दिखाया है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ पोर्टफोलियो काइंड ऑफ। आपको अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस में, जॉब में या फिर कहीं पे कोई आपको कुछ अचीवमेंट्स मिले हैं, प्रमोशंस मिले हैं, सर्टिफिकेशंस मिले हैं, तो वो भी ऐड कीजिए। इट एक्ट एज अ प्लस पॉइंट दैट उनको भी पता चलता है कि हाँ दिस कैंडिडेट इज डूइंग मोर देन जस्ट द जॉब, विच इज कंसिडर एज अ गुड पॉइंट, प्लस पॉइंट। नंबर 5 है हाईलाइट रिलेवेंट स्किल। इसमें आपको 2 तरह की स्किल्स आपको ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स बोले तो आपकी जो टेक्निकल एबिलिटीज़ है, आपकी स्किल्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज है। एंड सॉफ्ट स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, एबिलिटी टू वर्क, हैंडल प्रेशर्स एंड ऑल, लाइक सर्टन थिंग्स एक्सेट्रा। सो ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। नंबर 6 है कीप एजुकेशन कंसाइज, मीन्स दैट यू लिस्ट योर मोस्ट रिसेंट एंड हाईएस्ट डिग्री। फॉर दोज हु हैव रिसेंट ग्रेजुएट्स एंड हैव internships, try adding coursework and projects that you have did in the past. Number 7 is add optional section to stand out. Include all major things that you did like certification, volunteer, projects, side things,
hobbies and all. If the more and more work you do, the more and more they'll feel like that this candidate has a capacity to work more and have clarity of doing things in life and has a purpose. So actually it gives more or less, an opportunity to stand out from crowd. नंबर 8 इज डिजाइनिंग एंड फॉर्मेट। इसमें आपको प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज करने हैं जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन्स, हेल्वेटिका, एंड ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग एंड margins. Typically 1 inch on all slides if you are doing PPTs kind of. And the main thing is try to avoid photos in resumes and all. If in resume it's also not necessary to add your photo. We sometimes don't add and it works. It's not necessary that you must have your photo in it. आपको 10 साल से कम का एक्सपीरियंस है, ट्राई टू कीप एन रेज्यूमे अंडर 1 page, हाईलाइट मेन स्किल्स एंड इट्स इनफ, बस कीप 2 pages, दैट्स मैक्स योर रेज्यूमे थॉरली एंड सी व्हाट एरर्स इफ यू हैव डिड टाइपो मिस्टेक्स एंड ऑल। भी अगर डाउट लगता है तो आस्क योर फ्रेंड टू चेक योर रेज्यूमे एंड take their suggestions, what to add, what to remove. Ask people who have experience in such things. So ये थे कुछ important tips for building resumes in 2025. Sure that you share your resume to networks, to contacts, and let them know that if they have any connections with agencies or companies who can give you opportunities like such. So with this, I Sanket Ankush Rao, aka the Indian Nova, signing off.